सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय सत्संग में चोर घुसाया तब क्या हुआ, एक सच्ची घटना पर आधारित। सात संगत जी, थोड़ा ध्यान से सुने। सात संगत जी, एक घड़ी आधी थे पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो महापुरुषों, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कभी कभी किसी की जिंदगी को एक नई दिशा ही प्रदान कर देते हैं। जैसे एक बार का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा चोर होता है और जब वह मरने लगा, अर्थात जब उसका अंतिम समय चल रहा था सात संगत जी, तो उसने अपने बेटे को बुलाकर उसे एक नसीहत दी और कहा कि बेटा, अगर तुझे भी मेरी तरह एक कामयाब चोर बनना है और अगर तुझे हमेशा ही चोरी करनी है तो मेरी केवल इन दो बातों को हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारे में, धर्मशाला में या किसी भी धर्म स्थल पर कभी मत जाना। अर्थात जब तुम इनसे हमेशा दूर ही रहना। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम कभी पकड़े भी जाओ तो बिल्कुल भी यह नहीं मानना कि तुमने ही चोरी की। फिर चाहे तुम्हें कितनी भी मार पड़ जाए, पर यह नहीं मानना कि तुमने ही चोरी की। तो उसके लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा आप चाहते हो। तो सात संगत जी, इसके बाद वह चोर मर जाता है और उसका लड़का अब रोज रात को चोरी करने लगता है और चोरी करते करते वह एक बहुत बड़ा चोर बन जाता है। पर एक बार उसने चोरी करने के लिए जैसे एक घर में ताले तोड़ने शुरू किए तो उसी समय घर वाले जाग जाते हैं और वह सभी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो आगे पहरेदार खड़े हुए थे सात संगत जी, उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम तो यहाँ पर उसको पकड़ ही लेंगे। तो अब इधर घर वाले उसके पीछे पड़े थे और उधर पहरेदार भी खड़े हुए थे सात संगत जी। तब वह चोर जाए तो जाए किधर। खैर, किसी तरह वह बचने के लिए वहाँ से भागा। तो रास्ते में एक स्थान पर सत्संग हो रही थी। तो सत्संग देखते ही उसे अपने पिताजी की वह सलाह याद आ गई कि कभी भी धर्मशाला या सत्संग में नहीं जाना। लेकिन सात संगत जब वह करे तो क्या करे, तो आखिरी का उसने सोच ही लिया कि अभी मेरे पास कोई और मौका नहीं है, इसलिए अभी तो मुझे केवल सत्संग में ही जाकर थोड़ी देर छिपना पड़ेगा और फिर जैसे ही सात संगत जी मुझे मौका मिलेगा तो मैं मौका पाकर यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ऐसा सोचकर वह आखिर सत्संग में चला ही गया। ऐसा सोचकर वह आखिर सत्संग में चला ही गया, लेकिन वह अपने बाप का एक ही बहुत बड़ा आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने दोनों कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली। फिर कहीं सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़ जाए, क्योंकि सात संगत जी, उसके पिताजी ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में नहीं जाना है। तो अब उसने अपने दोनों कानों में अपनी दोनों उंगलियां तो डाल ली कि वह सत्संग ना सुन पाए। लेकिन महापुरुषों, यह जो हमारा मन होता है तो यह बिल्कुल एक अड़ियल घोड़े की तरह होता है, क्योंकि इसे भी जितना ज़्यादा जिधर से मोड़ोगे उधर ही जाने लगता है। तो इसलिए उस चोर के द्वारा भी अपने कानों को बंद करने पर भी एक महापुरुष के यह वचन उसके कानों में पड़ गए कि कभी भी किसी देवी या देवताओं की कोई परछाई नहीं होती है। अर्थात महापुरुषों, वहां पर सत्संग चल ही रही थी और उसने अपने दोनों कान भी बंद कर रखे थे सात संगत जी। फिर भी उसके कानों में थोड़ी सी आवाज ही गई कि देवी और देवताओं की कभी कोई परछाई नहीं होती। तो इतना सुनते ही उसके मन ही मन में कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या लेना देना। और फिर मैंने तो यह वचन कोई जान पूछ कर नहीं सुना, यह तो बस मैंने अनजाने में ही सुन लिया। अर्थात सात संगत जी, उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जान पूछकर नहीं सुना है, बस यह बात तो ऐसी ही मेरे कानों में पड़ गई थी, बल्कि मैंने तो अपने कानों को बंद कर रखा था। तो अब इधर घर वाले और पहरेदार भी उसके पीछे लगे हुए थे सात संगत जी, और किसी ने उनको यह भी बता दिया कि चोर तो धर्मशाला में हो रही सत्संग में छिपा हुआ है। तो फिर उसके बाद धर्मशाला की जब
जा हुई तो वह चोर वहीं पकड़ा गया। साथ संगत जी, तो महापुरुष उसके बाद उस चोर की पुलिस ने बहुत पिटाई की, लेकिन फिर भी वह यह नहीं माना कि उसने ही चोरी की और उसको बात आपको बता दे कि उस समय एक नियम यह भी था कि जब तक कोई मुजरिम अपने मुख से अपराध ना मान ले तब तक उसको कोई भी सजा दी जा नहीं सकती। साथ संगत जी, तो आखिर में उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया और वहां भी उसको खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था वह तो अपना अपराध ही मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने अपने पिता से यह वचन ले रखा था कि कितनी भी मार पड़े लेकिन बिल्कुल भी यह नहीं मानना कि हमने ही चोरी की है। तो साथ संगत जी, इस तरह राजा ने भी अपना ही उपाय करके देख लिया, मगर फिर भी वह चोर यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि उसने ही चोरी की है। तो फिर साथ संगत जी, अंत में राजा को किसी ने बताया कि जो यह चोर होते हैं तो यह देवी को बहुत मानते हैं और यह देवी की पूजा भी करते हैं और अपराध भी करते हैं। तो यह जानकर राजा को चोर का सच सामने लाने के लिए एक उपाय सूझा। साथ संगत जी, और उस उपाय को पूरा करने के लिए राजा ने एक बहरूपी ठगनी को अपनी सहायता के लिए बुलाया। फिर ठगनी को लाया गया और उसकी सारी बातें बताई गई। तो उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं इनको मना लूँगी और मैं इससे यह भी कहलवा दूंगी कि चोरी इसी ने की। साथ संगत जी, फिर उस ठगनी ने देवी का एक ऐसा भेष बनाया और उसने 2 नकली बाहें लगाई, फिर चारों बाहों में 4 मसाले लेकर जलाई और एक नकली शेर की सवारी भी की। और चूंकि वह पहले से ही पुलिस के साथ मिली हुई थी तो साथ संगत जी, इसलिए जब वह जेल के अंदर आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़ कड़ करके अपने ही आप खुल गए, क्योंकि यह सब तो पहले से ही प्लान कर रखा था कि जब देवी जेल के अंदर आएगी तो सारे दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो साथ संगत जी, वहाँ पर ऐसे ही हुआ। और महापुरुषों, जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय वह अपने इष्ट को भी जरूर याद करता है। तो वह चोर भी उस समय अपनी देवी माँ की याद में ही बैठा हुआ था। तो अचानक से ही दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। साथ संगत जी, और उस ठगनी जिसने देवी का रूप बनाया था तो देवी के रूप में ही उसने एक खास अंदाज में कहा कि देखो मेरे भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने अपनी चोरी नहीं बताई, लेकिन तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपाना, मैं तुझे फौरन यहाँ से आज़ाद कर दूंगी। तो साथ संगत जी, वह चोर देवी का भक्त तो था ही और अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर वह बहुत खुश भी हुआ और इसलिए उसने मन ही मन यह भी सोच लिया कि मैं देवी माँ को सब सच बता दूंगा तो फिर देवी माँ मुझे यहाँ से आज़ाद कर देगी। तो अभी वो बताने ही वाला था साथ संगत जी की उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई और उसको फौरन सत्संग का वह वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती और उसने देखा कि इसकी तो परछाई है, अर्थात वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं बल्कि यह तो मेरे साथ कोई छल हो रहा है। तो यह सोचकर वह रुक गया और बोला कि माँ, मैंने चोरी नहीं की और अगर चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? आप तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, आप तो सब जानती है। साथ संगत जी, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको पता ही होता कि मैंने चोरी की नहीं। तो जब वह जेल के अंदर यह सब बातें हो रही थी तो राजा के कहने पर ही जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और बहरूपिया कि वो कोई चोर नहीं बल्कि हमें ही कोई गलतफहमी हो गई थी। तो साथ संगत जी, अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया यह कोई चोर नहीं है बल्कि यह तो बिल्कुल बेगुनाह है। तो फिर राजा ने भी उसको आज़ाद कर दिया। तो साथ संगत जी, महापुरुषों, जब वो चोर आज़ाद हुआ तो वो ये सोचने लगा कि जब मैंने सत्संग का केवल एक ही वचन सुना तो मैं जेल से छूट गया और मैं बेगुनाह साबित हो गया। तो अगर मैं सारी उम्र ही सत्संग सुनूं तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाए। तो जब उसके मन में यह ख्याल आया साथ संगत जी, तो वह रोज़ सत्संग में जाने लगा
और फिर उस चोर ने किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली, जिससे उसे परमात्मा की अनुभूति भी हो गई, अर्थात उसे परमात्मा का ज्ञान हो गया और उसने अपने चोरी का काम बंद कर दिया और अब वो एक संत महात्मा बन गया। तो महापुरुषों इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर न गंगा है या नमना और ना ही कोई अन्य तीर्थ, क्योंकि कलयुग में केवल सत्संग ही सबसे बड़ी तीर्थ है। सत्संग एक ऐसा सरोवर है जो आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, तो इसमें ही हमेशा डूबे रहे, इसकी शीतलता को प्राप्त करते रहे। क्योंकि सत्संग जी, जब हम सरोवर में नहाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, तब हमें जलती हुई गर्मी से राहत भी मिलती है, मगर वास्तव में ठंडक तब होगी जब सूरज भी कायम रहे और हम नहाते भी रहे, क्योंकि सूरज अपना काम कर रहा है, लेकिन तालाब में हम नहाते हैं तो सूरज की गर्मी हम पर असर नहीं करती। सत्संग जी, तो इसी तरह से जो नाम के सरोवर में डूबे रहे और जो संसार के पदार्थ जो डोलामन करने वाले माया है, यह लोग अभिमान जैसे विकार है, तो यह भी कायम रहे। सत्संग जी रहते हैं, लेकिन यह वक्त पर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाते। तो महापुरुषों कहने का भाव कि सत्संग से ही हमारा कल्याण है, इसीलिए हमें साधु संगति प्राप्त होती रहे, सत्संग में हम जाते रहे, तो फिर कभी हमारे मन में संताप नहीं आएगा। तो सत्संग जी, आपसे दास की विनती है कि सत्संग हमेशा जाते रहे। और महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें सत्संग जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।